चालाक चीता। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत ही चालाक चीता रहता था। वह जंगल के जानवरों को खाने के बहाने लालच देकर अपने साथ अपना पेट भरने के लिए उसे ले जाता। और फिर क्या, जंगल के मासूम जानवर खाना का लालच सुनते ही उस चीते के साथ चल पड़ते थे। चीता बहुत चालाक था। वह किसी भी जानवर को अपने गुफा के अंदर ले जाता। जैसे ही कोई जानवर उस गुफा के अंदर जाता तो चीता मौका देखकर उस पर झपट पड़ता और उसे मारकर अपना पेट भर लेता। इसी प्रकार चीता हर दिन जंगल के कई सारे जानवरों को मारकर खाता रहा। चीता इसी प्रकार जंगल के जानवरों को मारकर खाता रहा और अपना पेट भरता रहा। वह बड़े ही आसानी से किसी भी जानवर को बेवकूफ़ बनाता था। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और बहुत तेज गर्मी थी। इसी समय चीता को काफ़ी जोरों की भूख लगी थी। चीता भूख के मारे छटपटा रहा था और वह दोपहर के समय में ही गुफा से बाहर निकल जाता है और जंगल की तरफ चल पड़ता है। वह काफ़ी देर तक जंगल में शिकार के तलाश में इधर उधर घूमता रहता है और घूमते घूमते वह काफ़ी थक भी जाता है और एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। तभी चीता मन ही मन सोचता है, अरे आज तो एक भी जानवर नहीं आए हैं। लगता है आज मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इतने देर से जंगल में भटक रहा हूँ, फिर भी एक भी जानवर नजर नहीं आ रहे। लगता है सारे जानवर सतर्क हो चुके हैं। तभी एक बकरी सामने से घास चरने चली आती है। हरा भरा घास देखकर वह घास को चरने लगती है। तभी चीता बोलता है, लो आ गया मेरा शिकार, और उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बकरी के करीब पहुंच जाता है। तभी चीता बोलता है, अरे बकरी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी बकरी बोलती है, चीता भैया, मैं यहाँ हरे भरे घास को देखकर चरने आ गई थी। तभी चीता बोलता है, इससे तो हरे भरे और बड़े बड़े घास मेरे गुफा के पास है। तभी बकरी के मुंह में पानी आ जाता है और वह चीते के साथ उस गुफा की ओर निकल पड़ती है। बकरी उस चीते के बातों में आकर वह गुफा में प्रवेश कर जाती है। थोड़े देर बाद ही वह बकरी गुफा के काफ़ी अंदर चली जाती है। तभी वह सामने कुछ हड्डियों को पड़ी हुई देखती है और देखते ही वह काफ़ी डर जाती है और बोल पड़ती है, चीता भैया, कहाँ है घास? यहाँ तो कोई घास नहीं दिखाई पड़ रही है। तभी चीता जोर जोर से हंसने लगता है। तभी बकरी समझ जाती है और चिल्लाते हुए भागने लगती है, बचाओ मुझे। तभी चीता तेजी से दौड़कर उस बकरी को मार डालता है और उसे खाकर अपना पेट भर लेता है। वह इसी प्रकार अगले दिन एक खरगोश का शिकार कर लेता है। चीता बहुत ही आसानी से इसी प्रकार अपना शिकार कर लिया करता था। एक दिन की बात है, चीता को अचानक ही एक विचार आता है। वह सोचने लगता है कि रोज रोज तो इन छोटे छोटे जानवरों का मांस खाकर
मेरा मन भर चुका है, क्यों ना आज बाघ का शिकार किया जाए। तभी वह चीता बाघ की गुफा की ओर चल पड़ता है। वह गुफा के जैसे ही अंदर प्रवेश करता है तो सामने बाघ सोया हुआ दिखाई पड़ता है। चीता बहुत ही सावधानी से आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए उस बाघ के बहुत ही करीब पहुंच जाता है और चिल्लाने लगता है, बाघ भैया उठो। तभी बाघ की नींद खुल जाती है और वह जग जाता है। तभी बाघ गुस्से में उस चीता से बोलता है, क्यों रे चीते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ही गुफा में आकर मुझे जगाने की। तभी चीता कुछ न बोलते हुए उस बाघ को शिकार के बहाने अपने साथ ले जाने लगता है। वे दोनों एक साथ गुफा से बाहर निकल जाते हैं। चीता बड़े ही आराम से उस बाघ को अपने साथ साथ अपने गुफा के पास ले जाने लगता है। थोड़े देर बाद ही वे दोनों गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही थोड़े देर बाद बाघ चीता से पूछता है, क्यों रे चीते, कहाँ है तुम्हारा शिकार। तभी चीता जोर जोर से हंसने लगता है, हा, यहाँ कोई शिकार नहीं है, मैं तो यहाँ तुम्हें अपना शिकार करने के लिए लाया हूँ। तभी बाघ गुस्से में बोलता है, क्यों रे चीता, तुम्हारा दिमाग खराब है। और इतना कहते ही चीता बाघ पे हमला कर देता है। उन दोनों में बहुत ही भयंकर लड़ाई होने लगता है। उस लड़ाई में चीता बहुत ज़्यादा ही घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और छटपटाने लगता है। बाघ बेहद गुस्से में था। वह चीते को एक जोरदार टक्कर मारता है और चीता अपने ही गुफा में दम तोड़ देता है। हेलो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी।